देखा गया है कि आप मदनी चैनल पर हर नेक और जायज़ काम से कबल अच्छी अच्छी नीयतों का ज़हन अता फरमाते हैं। आपसे अर्ज़ है कि अखबार पढ़ने की अच्छी अच्छी नीयतें अता फरमाएँ। अखबारों में गीबतों का सिलसिला लिखा हुआ होता है, ऐसे में अखबार पढ़ना कैसा है? दावत इस्लामी की ये वेबसाइट खुली है, इस पर मदनी चैनल अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरी अमीर अहले सुन्नत से ये अर्ज़ है कि हम मदनी अखबार की खुशखबरी कब सुनेंगे। बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? मदनी अखबार की खुशखबरी कब सुनेंगे। आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? इन दोनों को मिला लेते हैं अपने। मेरा जवाब हो गया। कौन कौन समझा मेरा जवाब? समझ गए तो बोलो तो पता चले। पापा, हम अपनी समझ के मुताबिक समझ गए हैं। हाँ, जो जैसा समझाओ कि ना मदनी अखबार निकले ना मैं पढ़ूँ अखबार। अखबार कहाँ पढ़ने जैसे यार। यानी मैं तो अखबार से बहुत डरता हूँ। आमतौर पे अखबार में औरतों की तस्वीरें जो होता है वो कम है। अब फिल्मी इश्तिहारात होते हैं, एक्ट्रेस गंदी औरतें निखार कर सजा कर पूरा आधा आधा पेज भर देते हैं, पूरा पेज भर देते हैं इनकी तस्वीरों से। और फिर वही पूछा है ग़ीबतों की खबरें, तोहमतों की खबरें, लोगों की इज़्ज़तें उछालने की खबरें, और खुदा जाने क्या क्या भरा होता है आजकल के अखबारों में अक्सर। तो अखबार पढ़ने की नीयतें तो क्या बताऊं मैं यार। अखबार से बचना जो है ना, अखबार में गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। यानी मैं अखबार पढ़ने को नाजायज़ नहीं कह रहा। किसी की मतलब इज्जत किसी ने ले ली, गुनाह किया, ठीक है ना। शरई सबूत का तो हमारे यहाँ बस अल्लाह नसीब करे वो दौर के हकीकी शरई सबूत की सूरत बने। शरई सबूत होता नहीं है, लेकिन उस औरत की इज्जत ऐसी उछाली जाती है हमारे यहाँ, बार बार उसकी तस्वीरें दी जाती हैं। जो पकड़ा गया उसकी तस्वीरें दी जाती हैं, और शरई सबूत नहीं होता अखबार वालों के पास कि वाकई इन्होंने ऐसा किया है। और ऐसे ये बदनाम किए जाते हैं कि इनकी नस्लें भी बेचारी जो है ना, शायद ये सर नहीं उठा सकेंगी। वो इतनी बदुआएं देती होंगी। जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जिसका बाप है, जिसने ऐसा काम किया, उनकी कितनी बेइज्जती होती होगी। अच्छा, फिर उसने ऐसा काम किया, ये तो इल्जाम है, किया नहीं किया ये रब जाने, ठीक है ना, हमें तो नहीं पता होता। तो अब अगर कोई ऐसा काम करे भी, तब भी, और पकड़ा भी गया, चलो किसी ने देख लिया कि भाई फलां ने ऐसा गंदा काम किया, या उसको पता चल गया, तो ये बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या है? कौन सा ढोल पहनेंगे? छोटा बड़ा? तो ढोल पहनना नहीं है, नकारा पहनना नहीं है, बल्कि हमें हुक्म है कि तुम किसी के ऐब छुपाओगे, तुम्हारे ऐब अल्लाह छुपाएगा, है ना। मज़मून हदीसों में ना, तुम अगर किसी का ऐब खोलोगे, क़यामत के दिन तुम्हारे ऐब खोल दिए जाएंगे। तो इस तरह मतलब ये कि हमें तो मुसलमानों के ऐब छुपाने का हुक्म है। तो इसलिए जो अखबार ये करते हैं ना, ये आखिरत में क्या जवाब देंगे जो ऐसा करते हैं, जो भी ऐसा करते हैं। तो यूं मैं जो सही बात अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह की खबरें, तरह तरह की खबरें जिनका शरई सबूत नहीं होता और जिसकी कोई शरई मसलहत नहीं होती बदनाम करने की। बाज़ सूरतों में बदनाम करने की इजाज़त होती है, बाज़ सूरतों में नहीं होती। तो ये बहरहाल इसकी तफसीलात के लिए वो एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है कि उसका नाम है अखबार के बारे में सवाल जवाब। ये शायद हो सकता है तारीख़ इस्लाम का एक ही रिसाला हो इस तरह का। कभी आपने सुना नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज में कि ऐसा भी किसी ने रिसाला छापा हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ दावत इस्लामी को हासिल हुआ, और इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी ऐसी इसमें मालूमात है। ये तो सबको पढ़ना चाहिए, घोल के पी लेना चाहिए, इतना अहम है। अखबार वालों को भी पढ़ना चाहिए, सहाफ़ियों को भी पढ़ना चाहिए, अखबार बेचने वालों को भी पढ़ना चाहिए। सबके लिए तो मदनी फूल है कि इनको क्या क्या करना है। मेरा बस चले ना पापा।
तो दुनिया भर के जितने अखबारों की ज़बान है ना, उन हर ज़बान में इसका होना चाहिए तर्जमा, और हर उस तर्जमे के अखबार के साथ ये एक रिसाला जाना चाहिए। और ये अखबार जिस जिस के पास उस दिन जा रहा है ना, उस शख्स के हाथ में यह रिसाला अखबार समेत चला जाए। पहले वो रिसाला पढ़ ले, उसके बाद अखबार पढ़े अगर पढ़ना है तो। ये मेरे जो जहन था ना, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। खौफे खुदा वालों का अखबार को देखेगा, हटाओ इधर से। तो पहले ही जवान लड़कियों की तस्वीरें, तो मिस वर्ल्ड की तस्वीर, तो खुदा जाने क्या क्या इसमें ये लोग डालते हैं इसकी कशिश के लिए। जिन बुराइयों का आपने भी बयान किया ना बाबा, मतलब एक तो तस्वीर, फिल्मी इश्तिहार या जो भी इस तरह के, लेकिन इस वक्त जिन मदनी फूलों का आपने बयान किया, ऐबों का या जो भी रुसवाई का, बगैर तहकीक का, गालिबन ऐसा लगता है कि अगर मैं कहूँ कि करोड़ों अखबार बीन, अखबार पढ़ने वालों से अगर पूछा जाए कि कहा इतने 10-10, 15-15, 25-25 साल हो गए, कभी अखबार पढ़ते हुए इस शरई नुक्ते नज़र की तरफ आपकी तवज्जो गई है? हो सकता है शायद ये करोड़ों अखबार पढ़ने वाले कहेंगे नहीं, कभी इस पर सोचा तो था नहीं, हम तो ढूंढते थे कि आज क्या हुआ है। तो ये ऐब खोलना, ऐब बयान करना, ऐब पढ़ना, इसकी शरई तहकीक, इसकी एथेंटिकेशन, इन तमाम के मुतालिक तबीयत और सोच हो तो ना, बल्कि ये हुआ अखबार बंद। अब जो अखबार बंद होने के बाद जो ऑफिस में बैठ के तबसरा होगा, वो इस खबर पे तबसरा हो रहा है। अब जो इस ख़ानदान के जो कमज़ोरियाँ और बुराइयाँ मज़ीद बयान की जाएंगी, और जो इसके ऊपर ये अब मज़ीद अपनी जो ज़बानी अखबार चला रहे होंगे ना, उसकी तो गिनती नहीं है, तफसील ही अलग है ना। जी हाँ जी। उनको तो बिल्कुल अब वो और मतलब के डूबते चले जा रहे हैं। नहीं, ये अखबार वाला सोचे कि अगर इसकी बहन भाग जाए या इसकी बेटी भाग जाए, कुछ भी ना करे, और ये अखबार में आ जाए कि भाई वो अखबार का फलां मालिक है ना, इसकी बेटी भाग गई किसी आशना के साथ, क्या ये अपने अखबार में ये खबर छापेगा क्या? जब ये अपने अखबार में नहीं छाप रहा, तो जिसकी छाप रहा क्या वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है? इतना ही आदमी समझ ले तो समझदार हो तो समझे ना। खाली कलम पकड़ने से समझदार थोड़ी हो जा सकता है। या इंग्लिश में 1 2 3 और ABCD बोलना शुरू कर दे तो कोई समझदार इसको थोड़ी बोलते हैं। समझदार वो है जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, तो उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुंह दिखाने से शर्म व हया रखता है। क़यामत की पेशे नज़र होती है जिसके, अंधेरी कब्र की वहशत जिसके तस्वुर में होती है, वो समझदार होता है। बाकी अब पढ़ा लिखा क्या, धूल पढ़ा लिखा है। कुरान तो देखकर भी पढ़ना नहीं आता है पढ़ा लिखा। नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, तो ये तो इसको मतलब कभी सुना नहीं इसने, पढ़ा लिखा है, FA से NFA में चला गया है, लेकिन इसको मतलब जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आती। भैया इसको कोई पढ़ा लिखा बोलेंगे आप, होशियार बोलेंगे, समझदार बोलेंगे? समझदार वो है जिसने अल्लाह और रसूल के अहकाम को समझ लिया, जिसने कुरान और हदीस की अहमियत को समझ लिया, जिसने इस्लाम की रूह को समझ लिया, वो समझदार है। बाकी कोई समझदार नहीं है दुनिया में। दुनियावी एतबार से ठीक है समझदार पढ़ा लिखा हम लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में जो समझदार या पढ़ा लिखा जो मैं कह रहा हूं, कोई मुसलमान उसको अपील नहीं कर सकता। वरना समझदार तो आपको पता चोर भी होता है। चोर इतना समझदार होता है कि हम आप जाहिर है कि हमको चोरी नहीं करना आती, वो इतना सियाना होता है कि चोरी किस तरह करनी ये उसको मालूम होता है, लेकिन कोई भी इसको समझदार बोलता नहीं है। इसी तरह डाकू समझदार भी होता है, वो दिलेर भी होता है। कैसा दिलेर होता है? तो इनको कौन अक्लमंद कहेगा? बेवकूफ़ है अपनी जो, क्योंकि इसलिए बेवकूफ़ है कि आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया को तंग कर रहे हैं, सत्ता रहे हैं। तो इसलिए इनको अक्लमंद नहीं कहते। अक्लमंद वही है जिसकी समझ में इस्लाम के अहकाम आ गए, जिसकी समझ में मेरे आका की सुन्नतें आ गई, वही समझदार, वही अक्लमंद। अल्लाह हमको समझदार बना दे। तो बहरहाल ये कि अखबार वाले नाराज़ ना हो। मैंने अखबार किस तरह चलाना चाहिए शरीयत के दायरे में रहकर, उसकी भी निशानदेही कर दी है, उस रिसाले में की गई है। तो उसको पढ़ लीजिए और इस तरह आप अखबार चलाइए अगर चला सकते हैं तो। बाकी आजकल के तकरीबन अखबार जो है ना, वो जिस तरह के होते हैं, इसमें मेरा ख्याल तबसरे की हाजत नहीं है। बढ़ चढ़ कर चुटकुले देने ही पड़ते हैं इनको ताकि अखबार बिके। तकरीबन सब का फिर भी एहतियातन में 100% कहने से एहतियात करता हूँ। तो जो पढ़ता है उसको मैं गुनाहगार नहीं कहता, लेकिन ये अपने आप को सोचे कि मैं गुनाहगार हूँ या सवाबदार हूँ।
अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।